दिल्ली में हुए एआई समिट में पहले यूथ कांग्रेस ने कपड़ा उतार बेशर्मी वाला प्रदर्शन किया, लेकिन जब देखा कि इससे दुनिया भर में बदनामी हो रही है तो एक बड़ी साजिश रची। एआई समिट को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया गया। 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस के इस सुपारी टूलकिट को कैसे इन्फ्लुएंसर्स ने ही एक्सपोज कर दिया, देखिए रिपोर्ट। इन्फ्लुएंसर विनायक देव त्रिवेदी को पैसे का लालच दिया गया। इन्फ्लुएंसर प्रीति भाटी को पैसे की पेशकश की गई। इन्फ्लुएंसर श्रेयसी को अप्रोच किया गया। इन्फ्लुएंसर ठाकुर उदयराज सिंह को भी पैसे का ऑफर दिया गया। कांग्रेस ने एआई समिट को बदनाम करने के लिए सुपारी दी। एआई समिट को फ्लॉप शो बताने के लिए वीडियो बनाने को कहा और इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 25,000 से 1 लाख रुपए तक का ऑफर दिया गया। लेकिन कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा को इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ही एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस के सुपारी टूल किट की पोल खोल दी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है। इसे बहुत गौर से सुनिए। भाई हद ही हो गई। मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज करके एआई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया। मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से, जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को क्यों? कांग्रेस ने एंटी इंडिया डील के लिए सिर्फ इन्फ्लुएंसर प्रीति भाटी को ही अप्रोच नहीं किया, बल्कि इन्फ्लुएंसर आलोक मिश्रा को भी पैसे का लालच दिया। कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए वीडियो बनाने को कहा। ये सुन के लिटरली आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव था, सबको पता है। उसके जस्ट बाद मैं इंस्टा पे गया, मैंने मैसेज रिक्वेस्ट चेक किया, वहां पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ था, जहां पे जो अभी एआई समिट हुआ है उसके लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया कि हम आपको पैसे देंगे और आपको भला बुरा कहना है, आपको बोलना है कि एआई समिट किस तरीके से फ्लॉप हुआ है और जो कांग्रेस ने नंगा प्रोटेस्ट किया है वो कैसे अच्छा है, कैसे जस्टिफाइड है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स देखकर उन्हें अप्रोच किया गया, पैसों का लालच दिया गया, एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो बनाने को कहा गया। सोशल मीडिया पर एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार की पूरी कोशिश की, लेकिन देश का जेन जी कांग्रेस के झांसे में नहीं आया और सामने आकर कांग्रेस की मानसिकता को देश के सामने रख दिया। कुछ लोग अब बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ, सोशल मीडिया पर नेगेटिव पेड कैंपेन चला के इस इवेंट के खिलाफ बात की गई, लेकिन जब मैं खुद इस इवेंट में गया तो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा था उससे बिल्कुल ही अलग चीज हो रही थी। इंटरनेट चल रहा था, यूपीआई कार्ड सब एक्सेप्ट हो रहे थे, डायरेक्ट मेट्रो से एंट्री थी, हर तरफ हाई सिक्योरिटी थी, दुनिया की सारी बड़ी एआई कंपनीज यहाँ पर थी, इंडिया की एआई कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। तब भी कुछ दिमाग से मासूम लोग देश के इतने बड़े इवेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। कांग्रेस ने एआई समिट को बदनाम करने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाया? कांग्रेस की पीआर टीम ने एआई को फ्लॉप शो बताने के लिए इन्फ्लुएंसर को कौन सा मैसेज भेजा, खुद देख लीजिए। मैसेज में दिल्ली में हुई एआई समिट को डिजास्टर बताया। मैसेज में लिखा कि समिट से देश में कोई निवेश नहीं मिला, कोई नया आविष्कार नहीं था, सारे फायदे पूंजीपतियों को मिले। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने वीडियो के जरिए, अपनी रील्स के जरिए देश के सामने रखें। मतलब जिस एआई समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, कांग्रेस ने उसे बदनाम करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। जितनी लोगों की सैलरी नहीं होती ना, उससे ज्यादा मुझे पैसा ऑफर किया गया और बोला गया कि एआई समिट के बारे में आप वीडियो बना दो और उस वीडियो में 2-3 नेगेटिव बातें बोल देना बस। ठीक है, माना बहुत सारे क्रिएटर्स व्यूज के लिए, पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे देश का नुकसान हो, जिससे मैं देश का गद्दार बन जाऊं। अच्छा एक बात समझो, मैंने एआई समिट के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने नेगेटिव बातें की एआई समिट के बारे में और वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो को पूरी दुनिया देखेगी और उससे क्या होगा, इंडिया का नुकसान होगा। जो फंडिंग इंडिया में आएगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो एआई कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी वो भी नहीं आएंगी। जो एआई समिट का उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो कुछ भी करके जो ये देश विरोधी ताकतें हैं एआई समिट को एक असफल आयोजन बताना चाहती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिख रही है ना जिसमें एआई समिट के बारे में नेगेटिव बातें की गई हैं, तो समझ लेना इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों का भी सहारा लिया। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर हैं विनायक देव त्रिवेदी, जिन्होंने वो चैट शेयर की है जिसमें यूथ कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से उन्हें भारत को बदनाम करने के लिए पैसों का लालच दिया गया। मैसेज किया गया, उसमें लिखा गया कि हम यूथ कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से हैं, हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्रिएटर ये दिखाएं कि एआई समिट का देश के लिए कोई यूज नहीं है, मोदी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर विनायक ने कांग्रेस का सुपारी टूल किट बनने से इनकार किया। 25,000 रुपए कीमत लगाई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था शायद, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में, इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे, और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं। विनायक जैसा ही मैसेज इंस्टाग्राम पर छोटा तूफान नाम से पेज चलाने वाली अनुष्का के पास भी आया। 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए देने की बात भी कही गई, लेकिन इसके जवाब में अनुष्का ने कांग्रेस की पीआर टीम को बेवकूफ तक कह दिया। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है, उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समिट की कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2-3 वीडियो देख लेते मैम, बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस आई एम ओनली डन दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। विनायक और अनुष्का की तरह ही एक मैसेज कल्कि युग नाम से पेज चलाने वाले ठाकुर उदयराज सिंह को भी आया, जिसके जवाब में उदयराज सिंह ने कहा कि इसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं, देश के विरोध में बोलने को कहा गया। उनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। मुझे 1.5 लाख दिया जा रहा था एंटी नेशनल वीडियो बनाने के लिए। एआई समिट का ये नंगा नाच तो सबने देखा ही होगा, ये किसने कराया ये भी आपको पता होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज पता है क्या हुई? जब आज पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है, तो इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। इनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। साला रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। लेकिन इस देश में सच बोलने पर पता है क्या होता है? अभी कुछ लिबरल्स कमेंट में आके मुझे अनपढ़ बोल जाएंगे, और आप भी ये सच्चाई बिल्कुल शेयर मत करना, वरना आपको भी अंधभक्त का टाइटल दे दिया जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक का कहना है कि कांग्रेस चाहती थी कि शर्टलेस प्रोटेस्ट को भगत सिंह और महात्मा गांधी के आजादी के संघर्ष से तुलना की जाए, लेकिन कांग्रेस एक्सपोज हो गई। और अगर कहीं एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो मिले तो समझ लेना कि उसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ, जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये? देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया, ये अलग सीन था भाई। अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। बीजेपी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों पर यूथ कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रही है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब वो एक समझौता करने वाले पीएम द्वारा साइन किए गए भारत विरोधी यूएस ट्रेड डील का बचाव नहीं कर सके, तो उन्होंने हमें चुप कराने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने एक नकली इन्फ्लुएंसर कैंपेन शुरू किया है।